अब सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात किया, उसके कुछ एग्जांपल देखे। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें तो वो भी तुरंत बता देगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट है हमारा कंडक्टर, ठीक है। सेकंड है हमारा इंसुलेटर्स एंड देन थर्ड है हमारा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर है, ये तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पता होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स भाई वो इक्विपमेंट है जिससे आप करंट को फ्लो करवाते हैं, राइट। तो आप पावर सिस्टम या कोई भी पावर फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस देख लीजिए, हर कैमरा से लेके डिजिटल बोर्ड में ये जो वायर जा रहा है वो क्या है? कंडक्टर है और वो करंट को कैरी कर रहा है। ये बेसिक आइडिया सबको पता है, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में तो हमको बहुत अच्छे से आइडिया था। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंसुलेटर्स आपका पावर सिस्टम्स में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। सेफ्टी किस लिए? सेफ्टी या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है पावर सिस्टम्स में। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी जब हम हाई वोल्टेज या हाई करंट से डील करते हैं तो उस केस में हमें अपने आप को सेव करने के लिए इंसुलेटर्स का यूज होता है। क्योंकि इंसुलेटर क्या करता है? करंट को फ्लो होने नहीं देता है। अब मान लीजिए आपका कोई रेफ्रिजरेटर है या टीवी है, उसकी बॉडी पे आप इंसुलेटर लगा दोगे तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर आप स्विच ऑन ऑफ करने जा रहे हो तो वो आपको न लगे, इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलेटर्स यूज करते हैं हर वायर में, राइट। ट्रांसमिशन लाइन में भी एक नए इंसुलेटर रहता है, ठीक है, ताकि आपको सेफ्टी पर्पस से या आपके उस इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के पर्पस से हम इंसुलेटर्स का यूज करते हैं, राइट। तो इंसुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। पर हमारा जो स्टार है वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स। जितना भी एडवांसमेंट आपको मैं बताया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वो हुआ है सेमीकंडक्टर्स के कारण, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में अभी हमको अच्छे से जानना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमको अभी अच्छे से जानना है। तो अगर देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स वो आपका एक मटेरियल होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि क्या? कि वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों का क्लासिफिकेशन करता हूँ, राइट। तो देखिए यहां पे मैं लिखा कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी लिखता हूं, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी के टर्म्स में अगर हम लिखते हैं, ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी सबको पता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता है भाई? जिसको नहीं पता वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस को देखें तो आपको रेसिस्टिविटी के बारे में आइडिया हो जाएगा, राइट। तो रेसिस्टिविटी में हम किसको कंपेयर करेंगे? कंडक्टर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इंसुलेटर्स और आपका सेमीकंडक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इनको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो। कंडक्टर ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों नहीं प्रोवाइड करता भाई? नाम ही कंडक्टर है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को, तो ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन या करंट को, ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टिविटी है वो काफी, यहां पे लिख सकता हूं मैं, लो होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लो। इंसुलेटर्स का रेसिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी होता है is less than
रेसिस्टिविटी इज लेस देन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी से कम होगा, बट मोर देन कंडक्टर्स। ठीक है, तो जितना रेसिस्टेंस कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सेमीकंडक्टर, और जितना रेसिस्टेंस इंसुलेटर प्रोवाइड कर रहा है उससे थोड़ा सा कम क्या प्रोवाइड करेगा, सेमीकंडक्टर, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंस था आपका इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि रेसिस्टिविटी कहां से आ रहा है, रेसिस्टिविटी मतलब किसी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज के पाथ में ऑपोजिशन प्रोवाइड करना, क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। अब देखिए, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी याद होगा तो आपको एक वर्ड याद होगा, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं। ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो सपोज करो, लेट्स सपोज कि इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 50,000 लिख लो। ठीक है, 50,000 इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल। ठीक है, इसको पूरा परफेक्टली मत मान लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो अगर मान लो कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम है, कम क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सपोज करो 50,000 है, ठीक है, और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा है, तो मैं सपोज करता हूं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सपोज करो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर सेमीकंडक्टर जो है उसकी रेसिस्टिविटी लेस देन कंडक्टर है बट मोर देन कंडक्टर्स है और लेस देन इंसुलेटर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, लेस देन कंडक्टर होंगे और इंसुलेटर से ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर इस सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी लेस देन इंसुलेटर है बट मोर देन कंडक्टर्स है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस देन कंडक्टर होंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर देन इंसुलेटर्स होंगे, राइट। तो यहां पे सपोज करो आपका 50 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर यहां पे 50,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए, अगर मैं आपको एक क्लास दूं, उस क्लास में 50,000 बच्चे हैं, एक और क्लास में 5 बच्चे हैं, तीसरे क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाना पसंद करेंगे, एक इसका आपका रीजन है। आप अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप बोलेंगे कि मैं इन बच्चों को पढ़ाना पसंद करूंगा। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो 50,000 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे क्लास में, कितना ज्यादा हल्ला होगा, कैसे कंट्रोल कर पाओगे। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप ना हर बच्चे को फोकस कर पाओगे, फोकस भी नहीं कर पाओगे, ना कंट्रोल कर पाओगे। तो ज्यादा बच्चे होने के कारण नो कंट्रोल होगा। ठीक है, नो कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं आपके पास। ठीक है, तो हर को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हर को शांत नहीं करवा पाओगे, हर को फोकस नहीं कर पाओगे और उसके प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। अब ये जो 5 बच्चे हैं, इनको पढ़ाने में 5 बच्चे क्लास में 5 बच्चे रहेंगे तो आपको खुद को मोटिवेशन आएगा पढ़ाने का। अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूं, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना ही ज्यादा मुझे और मोटिवेशन आएगा कि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर करूं, अपने नॉलेज को और शेयर करूं, जितने अच्छा होगा, राइट। उसी तरीके से अगर कम बच्चे होंगे तो मुझे लगेगा कि यार कोई तो देख नहीं रहा है, तो मैं क्यों वीडियोस बनाऊं, क्यों इतनी मेहनत करूं, राइट। तो इसलिए कम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको उतना मोटिवेशन नहीं आएगा। अब ये जो 50 बच्चे हैं, यहाँ
इनको पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आप हर एक बच्चे को फोकस कर पाओगे, हर पे अटेंशन दे पाओगे और उनके प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। इसका मतलब क्या? आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? बेटर कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे जो कंट्रोल करने वाला चीज आ रहा है, उसी कारण ये जो सेमीकंडक्टर है वो हाईलाइट हो रहा है। क्यों हाईलाइट हो रहा है भाई? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उतने ही हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने स्टूडेंट्स के एग्जांपल से दिया, अब उसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल से समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये 50 इलेक्ट्रॉन्स है एग्जांपल के तौर पे, वो क्या हो रहे हैं? उनको मैं बेटर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कंट्रोल मतलब कि क्या? मैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनके मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, उनके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, और इन दोनों को कंट्रोल करके मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूं। वी कैन चेंज द प्रॉपर्टी। ठीक है, हुआ क्लियर? राइट। तो इसी कारण से कंडक्टर और इंसुलेटर को छोड़कर हम सेमीकंडक्टर पे फोकस करने लगे, और सेमीकंडक्टर को फोकस करने का एकमात्र रीजन यही था कि उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। राइट, कंट्रोल करने के कारण हम क्या करते थे? जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम चेंज करके उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते थे, और ऐसे करते करते हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते गए, और धीरे धीरे ऐसे ही एडवांस करते गए, और ओवर इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी एडवांस करते जा रहा है और आगे भी एडवांस करते जाएगा। राइट, ठीक है, तो ये बात हो गया आपका किसका? सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम क्या कर पाते हैं? यहाँ पे हम लिख देता हूँ बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं, ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना होगा इंसुलेटर्स के बारे में, तो एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पे। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सबसे पहले इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल, तो आप यहां लिख सकते हैं क्वार्ट्ज, मिका, और पोर्सिलिन। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, इसकी रेसिस्टिविटी के बारे में जो हमने कंपेयर किया था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है भाई इसकी? तो इसकी रेसिस्टिविटी होती है 10 to the power 12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज अगर आप देखो, इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। ठीक है, तो अब यहां पे इसको देखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप ये कहां से आ गया अचानक से, है कि नहीं? तो डोंट फियर, आई एम हियर। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम समझेंगे, पर अभी के लिए आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होता है आपका? फॉरबिडन एनर्जी गैप का इसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको भी देख के लोग डर गए होंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या टर्म आ गया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है।